नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज़ बिज़नेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। हाल में हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर का जो एनपीए है वो मिनिमम लेवल पे आ गया है और इसके मिनिमम लेवल को और कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने हमारे देश के जो बैंक्स हैं उनको एक एडवाइजरी जारी करी है। इसमें जो एडवाइजरी दी है वो बैंकिंग सेक्टर को दी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को एडवाइजरी दी है। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को दी गई है और इस रूरल डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ जो कॉर्पोरेशन बैंक्स हैं इनको भी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इनको भी आरबीआई की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में बताया गया है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी सीज की गई है उसके साथ साथ उनकी इंफॉर्मेशंस भी बैंक्स को अपने पास से रिवील करनी पड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन रिवील करनी पड़ेगी इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले तो डिफॉल्टर का नाम, यानी कि जो बोरोवर जिसने विलफुली डिफॉल्ट किया उसका नाम, उसकी असेट, देन उसके बाद उसके गारंटर का नाम, देन इसके बाद उसका और गारंटर का दोनों का एड्रेस, और इसके अलावा जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो, और जो लोन लिया गया उसका स्टेटस क्या है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बैंक्स को रिवील करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते आरबीआई ने जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनको आप किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विलफुल डिफॉल्टर है और ये अमाउंट आपका एनपीए की कैटेगरी में आ गया है। तो ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं ये आरबीआई के अकॉर्डिंग जिनका अमाउंट 25 लाख रुपए से ऊपर है और उन्होंने अभी तक पे नहीं करा है और उसका टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने का हो चुका है, तो इनको विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में डालेंगे। आपको बता दें कि इसमें हमने दो चीजें आपको बताई हैं, एक एनपीए और एक विलफुल डिफॉल्टर्स। तो एनपीए क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। एनपीए बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में जब बैंक लोगों को लोन देता है और उस लोन के अगेंस्ट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, जो कि बैंक ने मेंशन कर रखा होगा, उस टाइम पीरियड के बाद अगर बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलता है तो वो जो अमाउंट नहीं मिला है वो सारा का सारा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि एनपीए में चला जाएगा। और वही अगर हम विलफुल डिफॉल्टर्स की बात करें तो विलफुल डिफॉल्टर्स वो डिफॉल्टर्स होते हैं जिनकी जनरली पेइंग कैपेसिटी है, वो लोन पे कर सकते हैं बट वो इंटेंशनली लोन पे नहीं करते हैं और इस वजह से उनको विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में माना जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज बिजनेस के साथ।